हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग रूट्स। मेरा नाम श्वेता है और इस चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग रूट्स, यहाँ पर हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसका नाम है रीजनिंग फ्रॉम ज़ीरो। इस सीरीज़ में हम बैंक एग्ज़ाम्स के रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सीरीज़ में हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से एंड ग्रेजुअली हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बेसिक एज इन हम सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करके हम हाई लेवल तक जाएंगे। इट मीन्स कि हम प्री से शुरू करके मेंस तक जाएंगे। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, जो 2026 में फॉर द फर्स्ट टाइम बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, एंड उन कैंडिडेट्स, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी है जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं बट फिर से अपने कंसेप्ट को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो यहाँ हम स्लो चलेंगे एंड स्मूथ चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं हमारे सिलेबस पर। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, ये टॉपिक्स हमारे बैंक एग्जाम्स के रीजनिंग सेक्शन में कवर होते हैं। यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं जैसे अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो 9 टॉपिक्स हैं ये हमारे प्री एंड मेंस में पूछे जाते हैं। ओके एंड ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारे मेंस में आते हैं। इस सीरीज में हम सिर्फ इन 9 टॉपिक्स को कवर करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना है ताकि हमारा प्री स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक बार जब हम प्री को एकदम क्लियर कर लेंगे, सब कुछ उसमें स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जब हम बिना डरे, बिना हिचकिचाए एंड विद इन टाइम लिमिट हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तब हम फिर एक नई सीरीज में मेंस के क्वेश्चंस एंड मेंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रीजनिंग सेक्शन का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, काफ़ी इजी है ये। सेकंड, ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। एंड थर्ड, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। रीजनिंग सेक्शन में यूजुअली एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगता है, वो है आपका फोकस। फोकस एज इन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बस हमें वो समझना है। इट मीन्स कि हमें ध्यान देना है क्वेश्चन के लैंग्वेज पर। अगर हमने क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लिया तो विद इन अ मिनट हम सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज में, इसलिए हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज पर फोकस करना है। आई होप मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया, जो भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ होती क्या है? ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, क्या इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, नहीं। अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड बना है 2 वर्ड से मिलकर के, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। अल्फ़ाबेट्स एज इन A, B, C, D, E and so on. Numbers as in 1, 2, 3, 4, 5 and so on. सिंपल है, इनको मिलाकर के जो सीरीज़ बनती है उसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। जैसे फॉर एग्जांपल A241 X 9W U 123Y। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं,
एंड इसमें नंबर्स हैं। तो ये हमारी बन गई अल्फान्यूमेरिक सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सीरीज में। अब हम क्लियर करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा लेटर बेस्ड सीरीज। नाम से ही पता चल रहा है वो सीरीज जो लेटर्स को मिला करके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ACEGHKYL। ओनली लेटर्स हैं तो ये हो गए हमारे लेटर बेस्ड सीरीज। गॉट इट। नेक्स्ट है डिजिट बेस्ड सीरीज। ऑफ कोर्स सिर्फ डिजिट्स को यूज करके बनाया गया है, जैसे 2 4 9 1 3 6 8 2 5 7 ओनली डिजिट्स हैं तो ये हो गए हमारी डिजिट बेस्ड सीरीज। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सीरीज। ये इंपॉर्टेंट सीरीज होता है। इंपॉर्टेंट सीरीज इसलिए क्योंकि आजकल एग्जाम में ज़्यादा इसी को पूछा जा रहा है। मिक्स्ड सीरीज 3 को मिला करके बनता है। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। इन तीनों को मिला करके जो सीरीज बनती है वही है मिक्स्ड सीरीज। फॉर एग्जाम्पल A2@D copyright 7 GH and 2%। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। A2@D copyright 7 GH and 2%। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बट क्या करूँ, यही है। तो ये हो गई हमारी ये मिक्स्ड सीरीज का एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स को मिला देता है, कभी कभी नंबर्स एंड सिंबल्स को मिला देगा, एंड कभी कभी अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स को मिला करके सीरीज दे देता है। मतलब यहाँ पर 4 टाइप की सीरीज इसी में बन गई। ठीक है, चलिए तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सीरीज में। आगे के टाइप पढ़ते हैं। 3 और 4 लेटर्स वर्ड। जैसे इस टाइप की सीरीज में क्या करता है, या तो 3 लेटर्स या तो 4 लेटर्स को मिला करके वर्ड्स बनते हैं, उनका एक सीरीज बनाता है एंड उस पर क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ तो सूप, किंग, फाइन, टाइम, एक और वर्ड ले लूँ काइट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 लेटर्स वर्ड, है ना। इनको मिलाकर के जो इस सीरीज बनी है इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीरीज में अगर हम आए तो ये है 3 और 4 डिजिट्स नंबर सीरीज। नाम से ही पता चल रहा है 3 या फिर 4 डिजिट्स को मिलाकर के जो नंबर बनते हैं उनकी एक सीरीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल ले लें 7 1 8 2 3 3 5 1 7 6 9 4 और ले लो 3 4 1 2 एंड 8 2 4 9। चलो, तो ये जो सीरीज़ बनी ये 4 डिजिट्स की नंबर्स की सीरीज़ है। ऐसे ही क्वेश्चंस में ऐसा एक सीरीज़ दे देगा एंड उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप जो मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ सीरीज़ बताए हैं, 5 टाइप्स ऑफ सीरीज़ बताई हैं मैंने आपको, वो आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेटर्स एंड देयर प्लेस वैल्यूज। अब बात करते हैं लेटर्स की। ये जो लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इनसे तो हम काफ़ी अवगत हैं, हमें तो पता है कि ये क्या है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ये 26 लेटर्स हैं। ABCD हमने सबने पढ़ी है, तो ये वही लेटर्स हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ या फिर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अक्सर हमसे पूछा जाता है प्लेस वैल्यूज़। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू की ज़रूरत होती है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में
26 लेटर्स होते हैं, ये तो हमें पता है। हर एक लेटर की एक अपनी प्लेस वैल्यू होती है। एज इन चलिए देखते हैं, 1 ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, उसी तरीके से डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। अगर हम इधर बढ़ें तो z की प्लेस वैल्यू होती है 26, y की प्लेस वैल्यू 25, x की प्लेस वैल्यू 24, w की प्लेस वैल्यू 23, v की प्लेस वैल्यू 22। इसी तरीके से इन सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू होती है। तो एक बार मैं इन्हें लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। H 8 I 9 J 10 K 11 L 12 M 13 N 14 O 15 P 16 Q 17 R 18 S 19 T 20 U 21। चलिए मैंने सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यूज़ लिख दी हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है, तब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमें प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा। आपको कॉपी में लिखना होगा A B C अप टू Z तक, एंड उनकी आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 एंड देन सो ऑन। Z की प्लेस वैल्यू 26 हो जाती है, और आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। जहाँ पर बात करते हैं ट्रिक की, तो ट्रिक अभी नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो ट्रिक की बात अभी नहीं होगी। आपको इसका ट्रिक मैं आगे दूंगी, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करना। अगर आपको यहाँ तक जो मैंने बताया है, अभी जो मैंने आपको बताया, अगर वो आपको समझ में आया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स। हम यहाँ पर लेटर्स भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हर एक लेटर के अपोजिट में एक लेटर है। जैसे A के अपोजिट में Z है, वैसे ही Z के अपोजिट में A है। M के अपोजिट में N है, उसी तरीके से N के अपोजिट में M है। ये हम देख पा रहे हैं। B के अपोजिट में Y है, तो Y के अपोजिट में B है। इट मीन्स कि हर एक लेटर का अपना एक अपोजिट लेटर है। तो मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन आते हैं लेटर्स के प्लेस वैल्यूज़ पर कि इस लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है कि इस लेटर का अपोजिट लेटर क्या है। इट मीन्स कि अपोजिट लेटर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इस अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, A का अपोजिट लेटर क्या हो गया Z, Z की प्लेस वैल्यू क्या है 26। तो मैं आपको ये याद नहीं करने के लिए बोलूँगी यहाँ पर कि आप याद करो कि A का अपोजिट लेटर Z है, B का अपोजिट लेटर Y है, C का X है। मैं नहीं बोलूँगी आपको। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यूज़ याद करनी है, ओनली प्लेस वैल्यूज़। तो अब बात है कि हम अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सपोज मैं बात करती हूँ J की। J की प्लेस वैल्यू है 10। अब बात आता है कि J के अपोजिट लेटर को कैसे निकाला जाए। तो हम क्या करेंगे, 27 में से J की प्लेस वैल्यू हम माइनस कर देंगे, एंड दिस इज 17 आता है ना। 27 में से 10 माइनस करेंगे तो 17 आता है, एंड Q की प्लेस वैल्यू होती है 17। जहाँ हमें 17 मिला, हमें याद आ जाएगा अच्छा Q की वैल्यू होती है 17। इट मीन्स कि J का अपोजिट लेटर है Q। अगर इसी तरीके से बात करें C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3। अब मुझे निकालना है कि C का अपोजिट लेटर क्या है एंड C के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूँगी, 27 में से C की प्लेस वैल्यू माइनस कर दूँगी, तो निकलता है 24। और अगर मुझे प्लेस वैल्यूज़ याद हैं तो 24 होता है X का। तो ये देखिए आपको अपोजिट लेटर भी मिल गया
एंड आपको प्लेस वैल्यू भी मिल गई उसकी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वैसे अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आपको पेन पेपर का और इस्तेमाल करना होगा। एंड आप क्या करना कि आप ए से लेकर के एम तक लिखना, फिर एम के अपोजिट से एन से रिवर्स लिखना जेड तक, आपको लेटर्स मिल जाएंगे अपोजिट लेटर्स, देन आप नंबरिंग कर देना इस तरीके से। और ये पूरा करके आप यहाँ पे 26 तक पहुँच जाना। तो आपको यहाँ पे देखिए लेटर है, लेटर की प्लेस वैल्यू है, लेटर का अपोजिट लेटर है एंड अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू है, आपको एक साथ मिल जाएगी। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो। जैसे एम की प्लेस वैल्यू 13, इसका अपोजिट में हो गया एन, एन की प्लेस वैल्यू हो जाती है 14। समझ में आ गया? आपको जैसा सही लगे, अगर आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप ये पूरा ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो, आपको जैसा सही लगे। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 27 में से अगर मैं प्लेस वैल्यू को माइनस करूँ तो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू मिल जाती है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू मिल जाती है, तो उससे हम अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। आई होप मैंने अभी तक आपको जितना समझाया होगा आपको समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट, अब हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। चूँकि ये हमारा फर्स्ट क्लास है आज, तो हम ज़्यादा डीप कंसेप्ट को आज नहीं पढ़ेंगे। जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे हम कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। आज हम बहुत बेसिक, बहुत सिंपल कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, वो है लेफ्ट एंड राइट का। लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप इसको समझिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सीरीज दी हुई है AC2G13K59, ये एक सीरीज है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि इस सीरीज का लेफ्ट साइड कौन सा है, लेफ्ट एंड कौन सा है एंड राइट एंड कौन सा है, अगर क्वेश्चन आए कि इस सीरीज का लेफ्ट एंड कौन सा है एंड राइट एंड कौन सा है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो देखिए, हम लोग स्क्रीन को अभी ऐसे फेस कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन को, जैसे वो मोबाइल का स्क्रीन हो या आपके लैपटॉप का स्क्रीन हो, आप उसको ऐसे फेस कर रहे हो। तो ये साइड जो हमारा है ये हमारा राइट साइड है एंड ये जो हमारा साइड है ये हमारा लेफ्ट साइड है। सेम कंसेप्ट हमारे सीरीज पे भी अप्लाई होता है। ये सीरीज का राइट एंड है, सॉरी जस्ट, ये सीरीज का राइट एंड है एंड ये है सीरीज का लेफ्ट एंड। बिल्कुल आपको अपने हिसाब से देखना, जैसे ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है ना, वैसे ही ये भी सीरीज का राइट एंड है और ये सीरीज का लेफ्ट एंड है। इतना तो समझ आ गया होगा। तो चलिए हम एक और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक सीरीज हम लिख देते हैं AC2G13K59YH, एक सीरीज दी हुई है। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, विच एलिमेंट is at the extreme left end, अगर मैं पूछूं आपसे which element is at the extreme left end, तो ये तो आपको पता ही है कि हमने अभी क्लियर किया है कि कौन सा लेफ्ट होता है एंड कौन सा राइट होता है। तो ये राइट एंड है एंड ये लेफ्ट एंड है। तो ये जो एलिमेंट है हमारा बिल्कुल ही लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, मतलब बिल्कुल ही लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो हो जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे। इट मीन्स कि ए जो हमारा है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर है। इसी पर अगर यहाँ पर पूछता विच एलिमेंट इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो उसका आंसर हो जाता एच। समझ में आ गया? अब हम अगर पोजीशनिंग की बात करें तो ए हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में है। सी, अब जैसे, अब मैं सिंपल आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ये हमारी सीरीज़ है ना AC2G13K59YH, मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको कहीं लिखना नहीं है, बस आप एक बार समझ जाओ। ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, अगर हम इसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एंड 11। समझ में आया? हमने इसको लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट है, हमने लेफ्ट से इसको नंबरिंग कर दिया। अगर हमसे पूछेगा विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सपोज पूछा थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से पूछ रहा है, तो लेफ्ट हमारा ये है ना, हमें इधर से आगे बढ़ना है, तो 1 2 3, इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से पूछेगा विच एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सिंपल है, H उसका आंसर होगा। विच एलिमेंट इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो K। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं इसको अभी इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब अगर यहाँ हमसे, अगर हम राइट से अब शुरुआत करें, अब हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, हमने इसको यहाँ से राइट साइड से नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ पर पूछिए कि एक्सट्रीम राइट एंड पे क्या, कौन सा एलिमेंट है, तो ये तो हमें पता है कि इसका आंसर होगा H। एक्सट्रीम राइट पे, ये राइट एंड है हमारा सीरीज का, एक्सट्रीम राइट पे है H। उसी तरीके से 7th फ्रॉम द राइट एंड, तो वो हो जाएगा 1। ये तो मैंने लिख दिया इसलिए इजी है, आपको काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने लिख दिया है, ये आपको लिखना नहीं है, नहीं तो इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा, सॉरी राइट हैंड, 10th फ्रॉम द राइट हैंड, तो वो हो जाएगा C। समझ में आ गया? तो इधर से जब पूछा जाएगा, जब लेफ्ट से पूछा जाएगा, लेफ्ट से तो हम इस साइड से बढ़ेंगे, राइट से पूछा जाएगा तो हम इस साइड से बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाई हूँ। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग लेवल से हमने समझा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये सीरीज दी हुई है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एलिमेंट इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये तो सिंपल है, हमने अभी पढ़ा है। विच एलिमेंट इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है एंड ये हमारा राइट हैंड है। मैंने आपको समझाने के लिए काउंटिंग कर दी थी, नंबरिंग कर दी थी, आपको वो नहीं करना है। आपको सिंपल पूछा गया है 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5। 5th है, ये लेफ्ट हैंड से है, लेफ्ट हैंड है, 5th है, तो इसका आंसर हो जाएगा R। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एलिमेंट इज 3rd फ्रॉम द राइट हैंड। वेरी सिंपल, दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड, हमें चाहिए 3rd फ्रॉम द राइट हैंड, तो हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 3rd पूछा है तो 8 इज द आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज। इस पूरे सीरीज में कितने नंबर्स हैं, इसको ये जानना है। तो हम इस सीरीज में सिर्फ नंबर्स को काउंट करेंगे, ओनली नंबर्स। हमें अल्फ़ाबेट पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें लेटर्स पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज, तो टोटल देयर आर 6 नंबर्स इन द सीरीज। गॉट इट? तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स पर ध्यान देना है, नंबर्स पर नहीं। हम नंबर्स को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, सिर्फ लेटर्स पर ध्यान देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं इस सीरीज में, तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा 8। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ द सीरीज इज रिवर्स्ड, व्हाट विल बी द 4th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा है कि ये लेफ्ट होता है एंड ये राइट होता है, हमने ये पढ़ा है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द सीरीज इज रिवर्स्ड, इट मीन्स कि हम सीरीज को अब रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, जिसका मतलब होता है कि सीरीज बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी,
जो के यहाँ था अब वो यहाँ आ जाएगा, पूरी सीरीज ही पलट जाएगी। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं रिवर्स्ड सीरीज को लिखती हूँ। आप मत लिखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ। RS7 6A। आप मत लिखिएगा, आप सिर्फ समझिए, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। इफ़ द सीरीज इज़ रिवर्स्ड, ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इसको समझाने के लिए मैंने सीरीज़ को उल्टी लिख दी। यहाँ लिखा है कि सीरीज़ को रिवर्स करना है, मतलब जो अभी राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, पूरी की पूरी सीरीज़ ही रिवर्स हो जाएगी। तो के से शुरुआत होगा, पहले यहाँ ए से शुरुआत था, अब के से होगा, एंड पूरी सीरीज़ रिवर्स में उल्टी लिखा जाएगी। KD8J, मतलब ये ऐसे लिखा गई है, के यहाँ आ गया, डी उसके बाद 8 वहाँ, तो यहाँ जो 8 यहाँ ए यहाँ था, ये अब यहाँ आ चुका है। समझ में आ गया? हमने ये पूरी की पूरी सीरीज को रिवर्स कर दी। क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट विल बी द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब तो हमें समझ में आ गया कि फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, ये अब लेफ्ट हो गया है एंड ये अब राइट हो गया है, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो एस इसका आंसर होगा। सीरीज को रिवर्स करेंगे, फिर राइट साइड से काउंट करके आंसर निकाल देंगे, बट ये टाइम टेकिंग है, हमें इतना करना भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ, हमें रिवर्स देखना ही, हमें रिवर्स करके लिखना नहीं है। हम क्या करेंगे, इफ द सीरीज इज रिवर्स्ड, तो हम समझ जाएंगे कि अब ये जो है ये हमारा लेफ्ट बन जाएगा। सॉरी, व्हाट डिड आई राइट, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा अगर सीरीज रिवर्स हो जाएगी तो, एंड ये हमारा राइट बन जाएगा अगर सीरीज रिवर्स हुई तो। व्हाट विल बी द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो जो अब पहले लेफ्ट था अब राइट हो चुका है, वहां से हम काउंट करेंगे। फोर्थ एलिमेंट बोल रहा है तो 1 2 3 4, सिंपल, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो काफी टाइम आपका चला जाएगा। जब आप रिवर्स करोगे तो जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड बोल रहा है तो हम जो हमारा पहले लेफ्ट था अब राइट हो चुका है, वहां से काउंट करेंगे एंड आंसर हमारा निकल जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 6 एंड D। 6 यहां पर है, जस्ट अ सेकेंड, 6 यहां पर है एंड D यहां पर है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 6 एंड D, तो याद रखिएगा यहाँ पर D को इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर लिखा होता इंक्लूडिंग D तो हम D को इंक्लूड करते हैं, हमें D की ओर देखना भी नहीं है, बस 6 और D के बीच जितने लेटर्स हैं उन्हें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 लेटर्स, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 लेटर्स बिटवीन 6 एंड D। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्पल से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थोड़ी बड़ी सीरीज है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। सिंपल है, 11th फ्रॉम द राइट हैंड, ये हमारा राइट डायरेक्शन है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। 11th फ्रॉम द राइट हैंड बोल रहा है तो हम सिंपल यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, A is the answer। फिर से एक बार काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th फ्रॉम द राइट हैंड, द एलिमेंट इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछ रहा है, विच एलिमेंट इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है तो 1 2, इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, D इज द आंसर। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, D इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सीरीज इज रिवर्स्ड व्हाट विल बी द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। पहले समझ जाइए, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। गॉट इट? जब रिवर्स करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा एंड ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है हमारा, तो हम इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 इज द आंसर। फिर से एक बार और काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड है हमारा, हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
4 इज़ द आंसर। तो अब आगे देखते हैं, अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज का जो हमने यहाँ तक पढ़ा है, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत का है तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इन फ्यूचर हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रखा है। जैसे मैं आगे के स्लाइड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिख जाएंगे। आई थिंक टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे, या 7 क्वेश्चंस हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए एंड इनके आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, मैं वहाँ से चेक करूँगी। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, थोड़ा सा भी समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट्स से इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर इन फ्यूचर आपको ऐसे और भी क्लासेस चाहिए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।